हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी से रिलेटेड 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पे, अ प्रेडिक्शन मेड बाय अ साइंटिस्ट बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन इज नोन एज। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसी भविष्यवाणी जिसको क्या करता है कोई भी साइंटिस्ट देता है अपने ऑब्जर्वेशंस के बेस पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो ऐसी कोई भी भविष्यवाणी जिसको क्या करता है एक साइंटिस्ट अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे हाइपोथेसिस। क्या बोलेंगे? हाइपोथेसिस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे वो पूछा गया है, नॉन पॉइजनस लीचेस वेर यूज फॉर प्रिवेंटिंग द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन द पोस्ट ऑपरेटिव केसेस ड्यूरिंग 600 BC। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 600 BC के दौरान कुछ ऐसी टेक्निक्स होती थी जहाँ पे यूज़ किया जाता था लीचेस को, यानी जो जिनमें क्या होता था जहर नहीं होगा, तो उनको यूज़ किया जाता था ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, यानी ब्लड में जो क्लॉटिंग होती है उसको रोकने के लिए लीचेस का यूज़ किया जाता था। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन मिलता है वो हमें मिलता है सुश्रुत संहिता में। तो यहाँ पे जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये क्या होगा यहाँ पे सुश्रुत संहिता। क्या होगा? सुश्रुत संहिता में। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द आर्ट ऑफ ग्रोइंग शॉर्ट प्लांट्स इज कॉल्ड। मतलब शॉर्ट प्लांट्स को ग्रो करने का जो आर्ट है, या फिर क्या बोल सकते हैं, ऐसी कला जिसमें क्या होता है शॉर्ट प्लांट्स को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो मेनली जो ऐसी आर्ट होती है उसमें क्या करते हैं, जैसे कुछ क्या होता है बिगर प्लांट लाइक मैंगो, ऑरेंज या फिर गुआवा, तो कुछ भी जो ये प्लांट होते हैं बिगर प्लांट, तो इनको क्या किया जाता है, कुछ टेक्निक से यूज़ करके ऐसे शॉर्ट बना दिया जाता है कि इनको हम किसी भी होता है ना, किसी गमले में भी क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। तो ऐसे आर्ट को बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, बॉन्साई। क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? बॉन्साई। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, ब्रांच कनेक्ट विद स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज। मतलब सेल का स्ट्रक्चर जहाँ पे स्टडी किया जाता है उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जियोलॉजी या फिर हिस्टोलॉजी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा साइटोलॉजी। क्या होगा? साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी इज द राइट आंसर, क्योंकि साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है यहाँ पे स्टडी। तो साइटोलॉजी इट मीन्स स्टडी ऑफ सेल भी बोल सकते हैं इसको। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, द स्टडी ऑफ ट्रेंड्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इज नोन एज। मतलब कि ह्यूमन ट्रेंड्स, ह्यूमन में क्या होती है जो रीति रिवाज और उनकी जो क्या होती है उनके पॉपुलेशन का स्टडी, या फिर उनके फ्यूचर के बारे में जो क्या होती है फ्यूचर डेवलपमेंट जो होता है उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन सी, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी, जहाँ पर हम क्या करते हैं कुछ ह्यूमन ट्रेंड्स की स्टडी करते हैं और उसकी पॉपुलेशन का भी हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टडी करेंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे फ्यूचर में, मतलब पॉपुलेशन में क्या क्या डेवलपमेंट होंगे, क्या क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, इसकी जो प्रिडिक्शन की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ द ट्री बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। इट मीन्स जो ट्री में क्या होती है एनुअल रिंग्स होती हैं, मतलब आपने कभी देखा होगा किसी भी पेड़ का जो क्या होता है कटा हुआ तना होता है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से हमें क्या उसमें इस टाइप से कुछ रिंग्स देखने को मिलती हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग्स। तो ऐसा बोला जाता है कि जिस पेड़ में क्या होंगी, जितनी ज़्यादा ऐसी रिंग्स हमें देखने को मिलेंगी वो पेड़ क्या है उसकी एज उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एनुअल रिंग के बेस पे
किसी भी पेड़ की जो आयु है उसको ज्ञात करने की जो क्या है ज्ञात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उस मेन ब्रांच को। तो वो क्या है कि वो जो ब्रांच है वो है हमारी डेंड्रोक्रोनोलॉजी, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा इकोलॉजी डील्स विद, मतलब इकोलॉजी हम किसे बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म यानी एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन और उसका जो एनवायरनमेंट होगा उसकी स्टडी को हम क्या बोल सकते हैं, इकोलॉजी, क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे। या फिर कोई भी क्या है, जीव जंतु है तो उसका और उसके एनवायरनमेंट का जो रिलेशन होता है, जो इंटरेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है एंटोमोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, एंटोमोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, इट मीन्स एंटोमोलॉजी में हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एंटोमोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स को, यानी जो कीट होते हैं, कीट को हम क्या करते हैं, उनको यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, ब्रांच ऑफ जूलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल इज, मतलब जूलॉजी की ऐसी ब्रांच जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर चार क्या दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, इथोलॉजी, इकोलॉजी, सोशियोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पे, इथोलॉजी, यानी ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन ए, इथोलॉजी, जहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करेंगे, यानी जीव के व्यवहार का अध्ययन जहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं इथोलॉजी। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कनेक्टेड विद, मतलब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है वो किससे कनेक्टेड है या फिर किससे संबंधित है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन सी, यूफेनिक्स, जो क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या है, कनेक्टेड है। जो हमारा 11th क्वेश्चन है वो है हमारा बायोमेट्री रिफर्स टू, मतलब बायोमेट्री क्या है। तो जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा ए, मतलब यहाँ पे क्या स्टैटिकल क्या होता है, स्टैटिकल एनालिसिस, बायोलॉजिकल डाटा को हम क्या करते हैं, उसका स्टैटिकल एनालिसिस यानी विश्लेषण करते हैं बायोलॉजिकल डाटा का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमेट्री। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है इनलैंड फिशरीज इज, मतलब इनलैंड जो फिशरीज होती है उसमें क्या होता है। तो इनलैंड फिशरीज में क्या होता है हमारा, यहाँ पे होता है फिशिंग इन फ्रेश वाटर, मतलब फ्रेश वाटर में जब क्या की जाती है, फिशिंग की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनलैंड फिशरी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजिंग इज कॉल्ड, मतलब बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जहाँ पे हम क्या करते हैं, एजिंग की स्टडी करते हैं या फिर एजिंग की जो प्रोसेस है उसको स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी या यूथेनिक्स। तो जेनेटिक्स तो हमें सबको पता ही है कि जेनेटिक्स क्या होती है, यानी हेरिडिटी, इनहेरिटेंस या फिर अनुवांशिकी का अध्ययन जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। साइटोलॉजी हमने पहले भी डिस्कस किया कि साइटोलॉजी में क्या होता है, सेल का अध्ययन होता है, यानी स्टडी ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर या फिर जो पूरी की पूरी हमारी सेल होती है उसको हम वहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी जो जेरेंटोलॉजी होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, एजिंग की प्रोसेस का अध्ययन करते हैं, एजिंग को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज, मतलब जहाँ पे हम रेप्टाइल्स की स्टडी करते हैं। रेप्टाइल्स मेनली क्या होते हैं, क्या बोलेंगे रेप्टाइल्स को, जैसे हमारा जो स्नेक है या फिर लिजर्ड हो गया, तो ये क्या है, रेप्टाइल्स में आते हैं। तो जहाँ पे रेप्टाइल्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हर्पेटोलॉजी।
तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए है इक्थियोलॉजी। तो इक्थियोलॉजी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिशेज जो हमारी क्या होती है, फिशेज का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और जो हर्पेटोलॉजी है वो क्या होती है, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। मतलब टिश्यू का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू हम किसको बोलते हैं, उत्तक। और उत्तक क्या होता है, बहुत सी कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, उत्तक या फिर टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि स्टडी ऑफ टिश्यू। तो साइटोलॉजी हम सभी को पता है कि क्या किसको बोलते हैं, साइटोलॉजी सेल का अध्ययन जहाँ पे करते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे जो टिश्यू है, टिश्यू की स्टडी हम करेंगे हिस्टोलॉजी में, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हॉर्टिकल्चर इज द स्टडी ऑफ। यहाँ पे पूछा गया कि हॉर्टिकल्चर में हम क्या स्टडी करते हैं या फिर हॉर्टिकल्चर में क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो राइट आंसर होगा हमारा, हॉर्टिकल्चर में मेनली क्या होता है, जो गार्डन प्लांट्स होते हैं, यानी वेजिटेबल्स के हो सकते हैं, किसी भी फ्रूट का हो सकता है या फिर फ्लावर का हो सकता है। तो मतलब क्या करते हैं, गार्डन प्लांट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा गार्डन प्लांट एंड वेजिटेबल की स्टडी को हम, वेजिटेबल या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्रूट भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, गार्डन प्लांट, वेजिटेबल एंड फ्रूट, और कुछ फ्लावर्स को भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये क्या है, एक अप्लाइड ब्रांच भी है बायोलॉजी की। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, ब्रांच ऑफ जूलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फिशेज इज नोन एज। मतलब जूलॉजी की ऐसी ब्रांच जहाँ पे हम क्या करेंगे, फिशेज, मछली को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे या फिर मछलियों का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे। तो एग्रीकल्चर तो हमें सबको पता ही है कि क्या है, क्रॉप प्लांट्स को, क्रॉप प्लांट्स की स्टडी, या फिर ये क्या है, एक अप्लाइड ब्रांच भी है बायोलॉजी की। और तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। तो क्या होता है, इक्थियोलॉजी में क्या करते हैं हम, मछलियों या फिर क्या बोलेंगे, मत्स्य भी बोलते हैं इसको, मत्स्य पालन या मछली पालन जो भी। तो इक्थियोलॉजी में क्या करते हैं हम, फिशेस को स्टडी करते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, लिम्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो लिम्नोलॉजी जो स्टडी होती है वो किस चीज़ की होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमारा जो राइट आंसर है वो है फ्रेश वाटर बॉडीज़ का। तो लिम्नोलॉजी में क्या होता है, फ्रेश वाटर बॉडीज़ का क्या करते हैं हम, स्टडी करते हैं। फ्रेश वाटर बॉडी, वाटर बॉडीज़ का मतलब होता है मेनली, जैसे क्या होता है हमारा पॉन्ड हो गया या कोई लेक हो गया, तो ये क्या है, वाटर बॉडीज़। तो इनको हम स्टडी करते हैं, और वो कैसी होंगी, फ्रेश वाटर, यानी मरीन नहीं होंगी, बल्कि क्या होंगी, फ्रेश वाटर, या फिर क्या होंगी, फ्रेश वाटर बॉडीज़ होंगी मेनली, यानी ताज़े पानी की जो क्या होती हैं, कुछ झीलें या फिर क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर होती हैं जो। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, मैल्कोलॉजी डील्स विद। तो मैल्कोलॉजी जो स्टडी होती है वो होती है मेनली मोलस्क की। मोलस्क यानी जो मोलस्क का आपने अगर पढ़ा होगा, तो जो फाइलम मोलस्का है, तो मोलस्का से रिलेटेड क्या होती हैं, जो क्या होंगी यहाँ पे, कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स, तो उनका जो स्टडी होता है वो होता है मैल्कोलॉजी में। तो मैल्कोलॉजी डील्स विद मोलसेस, तो यहाँ पे क्या है, ये मोलसेस राइट आंसर होगा। तो जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, इन ऑर्डर टू चेक प्योरिटी ऑफ हनी एंड इट्स सोर्स पोलन ग्रेन्स आर बीइंग स्टडीड इन अ सैंपल ऑफ हनी, सच अ स्टडी इज कॉल्ड एज। तो जहाँ पे क्या होता है, जो क्या होता है, शहद या फिर हनी, उसकी प्योरिटी को क्या करने के लिए, देखने के लिए, उसकी प्योरिटी की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर सोर्स जहाँ से वो हनी हमें क्या हुआ है, मिला हुआ है, तो या फिर जिस पर्टिकुलर सोर्स से हमें हनी क्या किया, हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, तो उस सोर्स की या फिर उस पोलन ग्रेन की स्टडी करते हैं हम, जहाँ पे उस सैंपल की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस स्टडी को हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शन है, एक तो हो गया पैलिनोलॉजी, दूसरा हो गया एरोपैलिनोलॉजी, मेलिसोपैलिनोलॉजी और लेट्रोपैलिनोलॉजी। तो इसको हम, जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है,
मेलिसोपेलिनोलॉजी। तो मेलिसोपेलिनोलॉजी इज़ द राइट आंसर। तो ये तो बात हुई यहाँ पे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन को हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्कस किया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।